हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का इतिहास पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 9 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है शेर शाह सूरी, 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें क नंबर प्रश्न है, शेर शाह दिल्ली का शासक कैसे बना। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। शेर शाह सन 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक बना। अगला प्रश्न है ख नंबर, शेर शाह द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। शेर शाह ने राजस्व संबंधी निम्न सुधार किए। आइए दोस्तों देखते हैं उन सुधारों को। पहला है, उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया। दूसरा, फसलों की उपज के आधार पर कर निर्धारित किया। कर मतलब होता है, यहाँ पे कर का मतलब है यहाँ पे पैसा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा, उसने पटवारी द्वारा रस्सी से भूमि की नाप की व्यवस्था की। ठीक है, नाप की इकाई गज थी। अगला देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उसी में अगला है 5 नंबर, संकट या अकाल के कारण फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा होती थी। अगला है 6 नंबर, उसने किसानों एवं राज्यों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया, जिसे रैयतबाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। 7 नंबर है, किसानों के द्वारा भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में दिया जाता था, जिसे कबूलियत कहते थे। अगला प्रश्न देखेंगे ग नंबर, प्रजा की भलाई के लिए शेर शाह ने क्या किया। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है, प्रजा की भलाई के लिए शेर शाह ने निम्नलिखित कार्य किए। तो आइए दोस्तों शेर शाह द्वारा किए गए कार्यों को देखते हैं। जैसे में पहला है, उसने पेशवर, ठीक है, पेशावर यानी कि पंजाब से सोनार गांव बंगाल से जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड कहते हैं, जिससे यातायात एवं संचार व्यवस्था में तेजी आई। ठीक है, ख नंबर है, दूसरा है इसी में, उसने जौनपुर तथा बुरहानपुर को दिल्ली से जोड़ दिया, इससे व्यापार का मार्ग आसान हो गया। तीसरा है, उसने सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगवाए। ठीक है, दोनों तरफ उसने क्या किया, वृक्ष लगवाया। जनता के विश्राम के लिए सराय बनवाए, जिसे हम लोग होटल कहते हैं। ठीक है, और पानी पीने के लिए कुएं खोदवाए। अगला देखते हैं, इसी में है 4 नंबर है, उसने शिक्षा के प्रसार के लिए कई मकतब एवं मदरसे खुलवाए। 5वां है, उसने दिल्ली में किले यानी कि पुराना किला का निर्माण करवाया। अगला है घ नंबर प्रश्न, शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आइए दोस्तों इसका उत्तर देखते हैं। शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था काफी चुस्त थी। शेर शाह ने सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का गठन किया। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति सीधा शेर शाह से मिल सकता था। उसने प्रशासन को चुस्त रखने के लिए 4 स्तरों में बांटा था, ताकि प्रशासन ठीक से अपना काम कर सके। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2,
नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, जो सही हो उन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रश्न इसका। का नंबर है, शेरशाह ने पत्र ले जाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना की थी। ये जो है सही है। ख नंबर है, सरकार की तरफ से किसानों को कबूलियत दिया जाता था। ये गलत है। ग नंबर है, परगने का सबसे बड़ा अधिकारी सिकदारान होता था। ये गलत है। अगला है घ नंबर, भूमि के नाप की इकाई मीटर थी। ये गलत है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित के बारे में नीचे दिए गए स्थान में एक वाक्य लिखिए। देखिए जैसे दिया है चौसा का युद्ध, ठीक है। ख नंबर दिया है शेर ए मंडल और ग नंबर दिया है सासाराम। तो चलिए लिखते हैं। तो देखिए लिखेंगे पहले कि चौसा का युद्ध, ठीक है। चौसा का युद्ध, देखिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बस ये पूछ देता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, या फिर पूछ देगा कि चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं, ठीक है। सन 1539 ईस्वी में हुमायूं की चौसा नामक स्थान में शेरशाह से हार हुई थी तथा उसने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। तो देखिए चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो हुमायूं और शेरशाह, जिसमें शेरशाह जीत चुके थे और जो हुमायूं था वो किसी तरह अपना प्राण बचाकर भाग गया। अब देखते हैं शेर ए मंडल, ठीक है। यह शेरशाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया। अगला है सासाराम। सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।